नमस्कार साथियों, स्टैटिक जीके सीरीज में आपका स्वागत है। मैं विजय चौहान जुड़ा हूँ रोडू हिमाचल प्रदेश से। अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टैटिक जीके हर एक सेक्टर में इम्पॉर्टेंट रहता है, जिसमें हम पुरस्कार तथा सम्मान अभी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसके एमसीक्यूज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए आज 10 क्वेश्चन हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है, रमन मैगसेसे पुरस्कार कौन सी संस्था देती है? विच ऑर्गेनाइजेशन गिव द रोमन मैगसेसे अवार्ड? ठीक है, तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। रमन मैगसेसे अवार्ड देने वाला सरकार कौन सी है? फिलीपींस है। ठीक है, तो वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं देती, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो इसमें फिलीपींस गवर्नमेंट आता है इसका आंसर। ठीक है, फिलीपींस गवर्नमेंट के द्वारा इस पुरस्कार को शुरू किया गया था, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है, एशियाई नोबेल पुरस्कार किस नाम से जाना जाता है? विच अवार्ड इज नोन एज द एशियन नोबेल प्राइज? गांधी पीस प्राइज, रमन मैगसेसे अवार्ड, भारत रत्न या अंबेडकर नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड? ठीक है, तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। रमन मैगसेसे अवार्ड को हम क्या मानते हैं? एशियाई नोबेल पुरस्कार माना जाता है। मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? ठीक है, Who was the first Indian to be awarded the Magsaysay Award? ऑप्शन ए है आचार्य विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, मदर टेरेसा या किरण बेदी? ठीक है, तो आंसर आप क्या कर सकते हैं? आचार्य विनोबा भावे, जिनका संबंध भूदान आंदोलन से था। ठीक है, भूदान एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट भारत में चला। ठीक है, महात्मा गांधी के प्रिय शिष्य रहे आचार्य विनोबा भावे। 1958 में रमन मैगसेसे अवार्ड से सम्मानित होने वाले आचार्य विनोबा भावे पहले व्यक्ति थे। तो ये जरूर नोट करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रतिष्ठित व्यक्तियों को दिया जाता है? हु इज द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड गिवन टू डिस्टिंग्विश्ड इंडिविजुअल? ऑप्शन ए भारत रत्न, परमवीर चक्र, पद्म भूषण और महावीर चक्र। ये सारे पुरस्कार भारत के हैं। ठीक है, भारत के हैं, और भारत में कोई भी सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड भारत रत्न ही आता है। 1954 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई। 1954 में 3 व्यक्तियों को सबसे पहले ये पुरस्कार दिया गया था, जिसमें पहला नाम था, ठीक है, देश के पहले उपराष्ट्रपति, ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, जरूर नोट करें, राधाकृष्णन जी पहले व्यक्ति थे। दूसरा नाम आता है एक वैज्ञानिक व्यक्ति जिनका नाम था सीवी रमन, जिन्हें ऑलरेडी नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और तीसरा नाम था चक्रवर्ती राजगोपालचारी। तो ये 3 नाम ऐसे थे जिन्हें सबसे पहले ये पुरस्कार 1954 में दिया गया था। ठीक है, 2019 में ये पुरस्कार 3 व्यक्तियों को दिया गया है। ठीक है, 2019 में ये पुरस्कार 3 व्यक्तियों को, जिसमें नाम आता है प्रणब मुखर्जी का नाम आता है। ठीक है, जो देश के राष्ट्रपति रहे नानाजी देशमुख का नाम आता है, भूपेन हजारिका का नाम आता है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें। ठीक है, अभी हाल ही में लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो महत्वपूर्ण अवार्ड है। ठीक है, लेकिन दुख की बात यह है कि आज तक केवल 6 महिलाओं को ही ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, कभी डिटेल में हम जानेंगे वो कौन सी 6 फीमेल है जिनको ये पुरस्कार दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? इन विच फील्ड इज द नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड गिवन? ऑप्शन ए एग्रीकल्चर, ऑप्शन बी लिटरेचर, सोशल सर्विसेज, स्पोर्ट्स। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे जिन्हें हम, ठीक है, विश्व में ग्रीन रेवोल्यूशन का पिता मानते हैं, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन मानते हैं। अब आपको ये बात पता चली गई है कि अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? एग्रीकल्चर। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार यूएसए के द्वारा दिए जाने वाला एक इंपॉर्टेंट अवार्ड है। 1973 में इस अवार्ड की शुरुआत की गई थी। ठीक है,
एग्रीकल्चर सेक्टर में जो भी कुछ डेवलपमेंट वाले काम करेगा उस व्यक्ति को ये पुरस्कार, ठीक है, विश्व रूप पूरे विश्व में दिया जाता है। सिनेमा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रतिवर्ष अकेडमी अवार्ड का आयोजन किस देश में होता है? इन विच कंट्री द एकेडमिक अवार्ड ऑस्कर हेल्ड एनुअली फॉर एक्सीलेंस इन सिनेमा? ठीक है, फ्रांस, कनाडा, यूके, यूएसए। ठीक है, तो हॉलीवुड सिटी तो आपको पता ही है कहाँ पर है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, वहां पर ये पुरस्कार दिया जाता है। इससे संबंधित बहुत सी बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है? ग्लोबल 500 अवार्ड गिवन इन अचीवमेंट इन विच एरिया? ठीक है जी, तो ग्लोबल 500 ये पुरस्कार 1987 में शुरू हुआ था। पहले ऑप्शन देख लीजिए, पॉपुलेशन कंट्रोल, कैंपेन अगेंस्ट टेररिज्म, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन या एंटी ड्रग कैंपेन्स। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन, ठीक है, इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा, ठीक है, 1987 में इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी और ये पुरस्कार, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण में विशेष काम करने के लिए किसी व्यक्ति को दिया जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है, राजीव गांधी इन्वायरमेंट अवार्ड गिवन इन आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन, ठीक है जी, वनोरोपण तथा प्रतिभूमि संरक्षण में, ठीक है, जो वेस्ट लैंड कंजर्वेशन में, या नंबर 2 क्लीन टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट में, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में, या राइटिंग बुक हिंदी बुक्स इन एनवायरनमेंट। ठीक है, तो राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार की शुरुआत भी 1993 में हुई थी। जरूर नोट करें, 1993 में ये पुरस्कार की शुरुआत हुई थी और ये किस में दिया जाता है? क्लीन टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट में, स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में, ऐसी प्रौद्योगिकी जो इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करें, उस क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट आता है, लॉरियस पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है? ठीक है, द लॉरियस अवार्ड इज गिवन फॉर एक्सीलेंस इन विच फील्ड ऑफ? ठीक है, लॉरियस पुरस्कार ये स्पोर्ट्स, सिनेमा, साहित्य, संगीत ऑप्शन है और आंसर स्पोर्ट्स की फील्ड में दिया जाने वाला ये महत्वपूर्ण पुरस्कार है। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। ठीक है, हम डेली अपडेट 10 क्वेश्चन इसमें कवर करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल कूद क्षेत्र से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज नॉट रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स? अर्जुना अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड और नोमन बोरलॉग अवार्ड। ठीक है, अर्जुन अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, द्रोणाचार्य अवार्ड इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स से संबंधित है। ध्यानचंद अवार्ड, मेजर ध्यानचंद तो इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स पर्सन है। और नॉर्मन बोरलॉग कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका आंसर डी होने वाला है। ठीक है, तो दीज आर इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन रिलेटेड टू द, ठीक है, आपके जो भी स्टैटिक जीके हैं इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, बाकी हम डेली 10 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के डिस्कस करेंगे और बाकी चीजें भी हम डिस्कस कर ही रहे हैं। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर करें और बहुत बहुत धन्यवाद।